बेहद ही अफसोस भरी खबर बांडीपुरा से है। बांडीपुरा के मधुमती नाला में एक जवान शख्स घर के आग हुआ है और तलाश अभी जारी है। दिखाइए जरा, अफसोस भरी खबर। 11 बजे के आसपास मधुमती नाला एक बार फिर सानह की वजह बन गया, एक बहुत बड़े सदमे की वजह बन गया। कहा जाता है कि नौजवान अपने भाई के साथ इस नाले के किनारे आया था और अचानक उन्होंने मन बना लिया शायद नहाने का, लेकिन नहाने के दौरान वो डूब गया और अभी तक न बॉडी मिल पा रही है, न कोई अता पता मिल पा रहा है उसका। कहा जा रहा है यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं। कहा जा रहा है कि ये बांडीपुरा जिला से ताल्लुक नहीं रखते हैं, दोनों भाई किसी दूसरे जिला से ताल्लुक रखते हैं। हम मालूम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फौरन जैसे ही जिला इंतजामिया बांडीपुरा या जम्मू कश्मीर पुलिस को मुतल्ला किया गया हादसे के बारे में, तो आप देख सकते होंगे कि SDRF जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया हरकत में आ गई। साथ साथ में मकामी लोगों की खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है और मकामी लोग भी चूंकि गोताखोरी के काफी एक्सपर्ट हैं। हमने अक्सर बेशतर इस नाला मधुमती में देखा कि मकामी अफराद ने काफी मदद की है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर मकामी लोगों की उस तरह का ताउन नहीं देखा, लेकिन देखने को शायद मिल जाएगा क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जरा हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आया जो लड़का डूब गया है वो कहाँ का है, ताकि उनके घर वालों को या उनके जिला में खबर पहुंच सके, उन्हें ये खबर मिल सके। मैं जरा पता करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हादसे पर या जाए वकू पर इसका भाई भी मौजूद है। आइए, ध्यान से आइए। मैं जरा इस मुतासरा शख्स के भाई के साथ में बातचीत करना चाहूंगा। इनकी हालत काफी इस वक्त काबिल रहम है, लेकिन हमें नाम पता जरूर पता करना पड़ेगा, नाम पता जरूर करना पड़ेगा। कहाँ रहते हो भाई, आप कहाँ रहते हो? मैं असली राजौरी का रहने वाला हूँ। हम इधर गांधरबल में रहते हैं, 6 महीना इधर आते हैं, 6 महीना राजौरी जाते हैं। हम बकरवाल है, हम मोमेंट कास्ट हमारी बकरवाल है, ठीक है। तो हम इधर आए थे और शरीफ पे, तो वो कहने लगा, ये बाकी भी नहा रहे थे उधर, वो भी कहने लगा मैं नहाऊंगा। जब पानी में उतरा तो पानी इधर इधर इतना इतना था, छाती इतने। आप भी उतरे थे? नहीं, मैं पानी में नहीं उतरा हूँ, मैं साइड पे ही था, मैं गाड़ी के पास था। वहां से जब आया तो उसने आवाज दिया, फिर मैं अकेला था, मुझे भी तैरने की जांच नहीं आ रही थी, उसको भी नहीं आ रहा था। तो जब पानी में गया तो पानी ने दबा लिया उसको, फिर वापस नहीं। आपकी आंखों के सामने या आप तब तक दूर थे? नहीं, मैं तो सामने ही था, इधर से देख रहा था। उसने तो आपने बचाने की कोई कोशिश की थी? मैं तो गया पानी में, मगर मुझे भी तैरना नहीं आता था ना। क्या नाम है इसका? नजाकत अली कटाना। नजाकत अली। 18 साल है इसकी एज, अभी भी BEd की इसने गांधरबल में। राजौरी से होता है? पानी पी लो, पानी पी लो, पानी का। राजौरी से असल में? जी, हम राजौरी से। नजाकत अली खटाना राजौरी जिला से ताल्लुक रखने वाले ये मुतासरा शख्स का पता अब आ रहा है। असल में इनके बकौल, इनके भाई के बकौल, ये दोनों भाई उर्स पे आए थे मलनगाम में। उर्स नंगाबाजी का उर्स नंगाबाजी अभी तक जारी था, चूंकि 10 बजे वो अख्तिताम पसीर हो गया, लेकिन मलनगाम से निकल के शायद इन्होंने बांडीपुरा के इस मधुमती नाला में नहाने का मन बना लिया। भाई कह रहा है कि मैं गाड़ी में था, इसने कपड़े निकाल के नाले मधुमती के अंदर डुबकी लगाई या नहाने गया, लेकिन मुझे लगा कि डूबने लग रहा है, डूबने जा रहा है। मैंने कोशिश की थी बचाने की, खुद भी इन्हें तैराकी नहीं आती और शायद जो डूब गया है उसको भी तैराकी नहीं आती थी, जिसके चलते यह हादसा हो गया है। नजाकत अली खटाना, इनके बकौल उम्र 18 साल, BEd का तालिब इल्म, हाल ही में BEd पास किया है। राजौरी का असल रिहायशी है, लेकिन गांधरबल के अंदर ये बकरवाल हैं, बकरवाल तबके से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा गांधरबल के अंदर इनकी मूवमेंट रहती है। 6 महीने गांधरबल और 6 महीने फिर वापस अपने जिला में जाते हैं। लेकिन इस बीच जब मलनगाम का ये नंगाबाजी का उर्स लग गया तो उस उर्स के चलते ये बांडीपुरा इनका आना हुआ। और बांडीपुरा में यहाँ नाले मधुमती में हम सब जानते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से भी और NHPC हुकाम की जानिब से नहाना ममनुआ किया गया है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ ऊपर NHPC का 330 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है, जिसका पानी का बहाव कभी भी बढ़ जाता है। लिहाजा पानी आने का या बहाव बढ़ने का कभी कोई पता नहीं रहता, लिहाजा ये पूरा एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हादसात रोनमा हुए, माजी में भी और आज भी। गलतियां कहां पर हैं, कोताहियां कहां पर हैं, खामियां कहां पर हैं, ये गौर फिक्र की करने वाली बात है। इस पे गौर फिक्र होना भी चाहिए, क्योंकि ये आज ही की बात नहीं है, इससे पहले भी कई सारी लाशें इस मधुमती से निकाली गई है, ख्वाह बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की या फिर इस तरह के जवानों की।
मैं मकामी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे बता सकें कि किस पे गो कार्गो कश ओसा पता तो MC açı pay. Yusuf Müsaçınız bu. बीमोस लोकलो में जाते हैं Loklo mançınız bir. वो ही हो तो उसमें Oy boy yotos. अगर ये जाए स्नान करन बंद चो कि तो लोकल तो क्या सुनी मन रुकावान इन साथ के बया मबी मानन सुनी किम छु जवान ते आसा मासुन Or ki. हम ते हां हां पान तो छु पान बारह के मगर निब्रम छु तुम छ निब्रम किशन गंगा आज पे 18 वर्ष ना तो कोई मत आता एम्प्लॉयज कोई मत आता आज 18 वर्ष की एशियन बचन दी दिमाग और कसे तो लोकलो करो किनस के हेल्प यत में जरा ये लोगों की भीड़ दिखाइए। काफी हजूम यहाँ पर खड़ा हो गया है। जैसे ही खबर इलाके में फैल गई कि एक नौजवान डूब गया है, उसके चलते मकामी अफराद काफी तादाद में यहाँ पर जमा हो गए हैं। साथ ही साथ में सिविल इंतजामिया, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल कार्रवाई। ठीक है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम जरा आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के मनाजर भी दिखाएं ताकि आप तक भी सही तस्वीरें पहुंच पाए। देखिए नौजवान अब कूद पड़े हैं, कुल्लूसा के नौजवान लोकल अब कूद पड़े हैं इसमें। अब लोकल्स इसमें कूद पड़े हैं। जैसे मैं बता रहा था कि हमेशा मकामी लोगों ने गोताखोरों ने हमेशा यहाँ पर मदद की है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में। अब देखिए एक्सपर्ट नौजवान अब खुद भी उतर गए हैं। SDRF के जवान, आप येलो कलर लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनकर आप देख सकते होंगे जिन्होंने रोप टाई किया हुआ है आर पार, और उनमें भी कुछ मकामी अफराद हैं जिनके ऊपर जैकेट्स लगे हुए हैं। फारूक अहमद मैं दूर से ही शायद देख पा रहा हूं। फारूक अहमद है ना उधर, फारूक अहमद, जावेद अहमद, ये वो मकामी जांबाज नौजवान है जो हर हमेशा ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर। बहरहाल अब बॉडी की तलाश है। नजाकत अली खटाना जिनका ताल्लुक असल में जिला राजौरी से है और बकरवाल पेशा है इनका, बकरवाल तबका है इनका, लिहाजा ये नकल मकानी करते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने गांधरबल और 6 महीने ये लोग राजौरी में रहते हैं। लेकिन दरियासना जब उर्स नंगाबाजी शुरू हुआ तो ये लोग भी यहाँ पर आए हैं। इसके भाई के बकौल जिससे मेरी बात हुई, जो ज़ारो कतार हो रहा था, उनके बकौल कि हम उर्स से निकलकर यहाँ पर नहाने की गर्ज से आए थे। मैं गाड़ी में था, मैंने उसे कहा कि मैं नहीं नहा सकता, मुझे तैराकी नहीं आती। लेकिन भाई फिर भी उतर गया, उसको भी तैराकी नहीं आती थी जिसके चलते वो डूब गया। भाई का कहना है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे खुद भी तैराकी नहीं आती थी, लिहाजा मैं पीछे ही हट गया जब तक वो पानी के नीचे चला गया है। और अब तक चूंकि यहाँ पर कई सारे चेक डैम्स बनाए गए हैं या यूं कहें कि वाटरफॉल्स लाइक यहाँ पर है, तो यहाँ पर पानी जमा रहता है। तस्वीरें दिखाइए जरा, यहाँ पर पानी जमा रहता है और पानी की गहराई भी काफी अच्छी है। पानी की गहराई भी, हालांकि इस वक्त यहाँ पर शायद बॉडी मिल गई है। रेस्ट्रिक्ट रहिएगा बॉडी है जिनके कैमरा बॉडी के लड़का है बॉडी नहीं, ये बिल्कुल उस नौजवान की लाश मिल गई है। नौजवान की लाश मिल गई है, नजाकत अली की लाश मिल गई है। और जिस तरह से हमें लग रहा है कि शायद फारूक अहमद ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया है और बॉडी को अब ऊपर लाया गया है। नौजवान की बिल्कुल बॉडी मिल गई है। चलो आइए, बॉडी मिल गई है। देखिए काफी हजूम, काफी भीड़ है यहाँ पर। नजाकत अली जिसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जाती है, राजौरी से असल ताल्लुक गांधरबल में ये टेम्पररी रहते हैं। बिल्कुल, फारूक अहमद शेख मकामी एक नौजवान है जो SDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन में इनके साथ थे। उनके हाथ लग गई है बॉडी। काबिल सराहना, काबिल तारीफ काम यकीनन लोकल्स ने किया है यहाँ पर SDRF के साथ मिलके। लेकिन ये बता दें कि जो नजाकत अली खटाना है ये असल में राजौरी जिला से ताल्लुक रखते हैं और उस नंगाबाजी पर ये दोनों भाई आए थे और वहां से ये निकल के नाले मधुमती में नहाने के घर से आ गए हैं, जिसके चलते ये हादसा हो गया। और अब गालिबन थोड़ा BLS देने की कोशिश की जा रही है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, लेकिन जाहिरी तौर पर लग रहा है कि शायद उनकी सांसें निकल गई है
लेकिन फिर भी कोशिशें जारी है। हम आपको बॉडी की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, ममनुआ है, लेकिन फिर भी आपको सिचुएशन बताने की मैं कोशिश करूंगा। सामने जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर एसडीआरएफ के नौजवान, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी अफराद जो अब बॉडी को बीएलएस देने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे हम कहते हैं। यानी अब इसको कोशिश की जा रही है कि अगर ये जिंदा है, आध मुर्दा है, तो सांसें वापस आनी चाहिए जब तक इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। लेकिन जाहिरी तौर पर जिस तरह से लग रहा है, आधे घंटे से पौने घंटे से बॉडी अंदर रही है, तो जाहिरी तौर पर लग रहा है कि शायद ये अब इनकी सांसें नहीं रही है। लेकिन उम्मीद करें कि खुदा करे सांसें इनकी बरकरार हो, चलती हो, और जिस तरह से यहाँ पर इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों ने ताउन दिया है, वो सारी मेहनत जो है वो रंग लाए, और ये जवान जो है खुदा करे कि इसकी जिंदगी से वापस मिल जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि बॉडी करीबन 40 मिनट के बाद पानी से बाहर निकाली गई है। हालांकि नाले में पानी का बहाव वैसे ही कम था। अब जरा भीड़ हटाइए, इसको निकालने की, यहां से हॉस्टल ले जाने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये रहनी चाहिए। सांसें आ रही है, सांसें आ रही है इसकी। चलिए, उम्मीद की किरणें बाकी हैं। अच्छी बात है, 40 मिनट के बाद भी अगर पानी के अंदर वल्लाहु आलम लोग कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन वहां पर अभी ऑपरेशन जारी है। हम मुदाखलत नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। लोग कयास आराइयां कर रहे हैं कि सांसें चल रही है। वहां पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वहां पर एसडीआरएफ के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अब निकाला गया है इन्हें। काफी कोशिशें की जा रही हैं कि अगर सांसें आ रही है तो जान बच पाए, अगर सांसें आ रही है तो जान बच पाए, ये कोशिश हो रही है वहां पर एक्सपर्ट। लेकिन होना ये चाहिए था कि अगर 40 मिनट से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एम्बुलेंस भी साथ में लगी होनी चाहिए थी, यहाँ पर क्रिटिकल एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। ये एक बार फिर हेल्थ इंतजामिया बांडीपुरा की नाकसी जाहिर कर रहा है कि अगर 40 मिनट से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, बॉडी अभी बाहर निकाली गई है, तो फिर हेल्थ इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, पूछना पड़ेगा। एम्बुलेंस मुबारक थे खोलो नहीं यो सा शास्त्र खसान बिल्कुल खसान के यम क्या कोशिश करन थे मगर घंट गो अमिस आबस तल यह कत हे इस कालस रोज घंटस आबस एम्बुलेंस वगैरह क्या एम्बुलेंस नहीं आई, आग गंड गो अमिस आबस ना ना कहीं आई वजन आसे मिस किस्मत आबस मज वो घंट आबस मज सर्वे करा। अब राज अम छाना यह गो अम नर फसे पे जरिमा पे खोल मे खोर आब फारूक अहमद कुलूसा से ताल्लुक रखते हैं, हर हमेशा ऐसे ऑपरेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज भी दिलेरी का मुजाहरा करके बॉडी रिट्रीव कर ली है फारूक अहमद ने, लेकिन मीनवाइल बॉडी ले जाई गई है। दिखाइए तस्वीरें, आप दिखाइए तस्वीरें। कह रहे हैं कि हल्की हल्की सांसें आ रही है, और जरा तस्वीरें दिखाइए, आइए साथ आइए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस का होना जरूरी था स्पॉट पे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस यकीनन साथ में है, लेकिन हेल्थ इंतजामिया की तरफ से कौन है, ये अपने आप में सवाल है। क्या क्रिटिकल एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफी जरूरी थी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में। एक नौजवान डूब जाता है, सांसें थोड़ी थोड़ी आ रही है, जिस तरह से अब इन्हें ले जाया जा रहा है हॉस्टल की तरफ। अब मीडिया की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, प्रेस की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, हेल्थ की तरफ से कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर। प्रेस की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, हेल्थ की कोई यहाँ पर कोई बेसिक लाइफ सपोर्ट का इंतजाम नहीं था हेल्थ इंतजामिया की तरफ से। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने, एसडीआरएफ ने, सिविल एहलकारों ने ये ऑपरेशन चलाया, बॉडी रिट्रीव कर ली गई है। अब प्रेस की गाड़ी में, प्रेस की गाड़ियां यहाँ पर लगी थी, अपने मीडिया एहलकारों की गाड़ियां लगी थी। प्रेस की गाड़ी में अब उस नौजवान को डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल बांडीपुरा की तरफ ले जाया जा रहा है। उम्मीदों की सांसें अब भी चल रही हैं इस नौजवान के अंदर, जिसका नाम नजाकत अली खटाना बताया जा रहा है। जी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट हेयर बन यपर आम बच्चे बसान, अगर बंद कर हेयर जान बच कस कुन पत्म लट बुन मीडिया सरी कि यह हेयर ठीक है, गांधरबल लापरवाही पान कर
इस पूरा युस अत मज वैसे फट छिनस पाई मगर तो यो वो स्नान बसान ये वो स्नान कर एमिस रब कर सा ये तो छन बसान के बेखबरी चलो ठीक है एम्बुलेंस हेल्थ वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बोल रहा है ऐसा हाल कर एक घंटे पे अच्छे ऑपरेशन चला रेस्क्यू ऑपरेशन एक घंटे पे लाइव तस्वीरें जारी थी तुम्हें पता है पुलिस को मालूम था एसडीआरएफ को मालूम था मकामी हजारों अफराद को मालूम हुआ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल इतनी गहरी नींद में है कि मालूम ही नहीं पता कि 10 कदम की दूरी पर यहाँ पर एक हादसा हुआ है लेकिन बाकी मगर तुम की कर कश्मीर पुलिस फारूक अहमद शेख सह गुलाब अल्लाह तआला गस उम्र थाउन तमी कर वकिस मेहरबानी खोज तम बे जाहिद अहमद साहब गाइड नंबरदार यमो वकिस मेहनत कर लगभग बराबर बिल्कुल 8 घंटे तो तकरीबन 50 मिनट तक बॉडी पानी के अंदर रहती है पुलिस को मालूम होता है पुलिस आ जाती है एसडीआरएफ को मालूम होता है एसडीआरएफ आ जाती है मकामी अफराद हजारों की तादाद में जमा हो जाते हैं तस्वीरें दिखाइए हजारों की तादाद में जमा हो जाती है लेकिन अगर मालूम नहीं होता पता नहीं चलता तो वह हेल्थ डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता एक क्रिटिकल एम्बुलेंस केयर यहाँ पर डिप्यूट क्यों नहीं थी सवाल पूछा जाना चाहिए खामोश रहना बुजदिली है लेकिन अगर जवान की सांसें चल रही थी या चल रही होती इसे बचाया जा सकता था तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या रोल इस हादसे की जगह पे रहा ये सवाल पूछना जरूरी है ये कीमती जान है हम सब की जान कीमती है आखिर कब तक इन सारी चीजों को पर्दा डालते रहेंगे इन सारी चीजों पे नजरें फेरते जाएंगे कब तक हम खुदगर्ज लोग इन जैसे लोगों को पर्दापोशी इनकी करेंगे और रेस्क्यू करने आ जाएंगे और बचाने आ जाएंगे अभी भी कुछ लोग खुदगर्ज होंगे जो इनको बचाने की कोशिश करेंगे नहीं ये हुआ वो हुआ हकीकत ये है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद थी जब एसडीआरएफ मौजूद था हजारों की तादाद में मकामी अफराद मौजूद थे हेल्थ डिपार्टमेंट कहां सोया हुआ था उनका क्रिटिकल केयर सिस्टम कहां पे था ये सवाल है यहाँ पर बेसिक लाइफ सपोर्ट एसडीआरएफ एहलकारों ने देने की जरूर कोशिश की लेकिन बॉडी को मुंतकिल करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में वो भी प्रेस की गाड़ी में मीडिया की गाड़ी में बॉडी को मुंतकिल करना पड़ा सवाल हेल्थ इंतजामिया अब उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इसमें यकीनन इंक्वायरी करेंगी क्योंकि वो यहाँ पर हाल ही में आई है और काफी नाम सुना है उनका ईमानदारी के हवाले से डेडिकेशन के हवाले से अब उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर सवालात होंगे पूछे जाएंगे अकाउंटेबिलिटी होगी और जवाबदेही यकीनन होगी और किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा लेकिन ये अफसोस भरा हादसा एक बार फिर आपको बता दूं बांडीपुरा के मधुमती नाला में 11 बजे के आसपास पेश आया जब एक नौजवान जिसका असल ताल्लुक राजौरी से है नहाने के गर्ज से उर्स नंगाबाजी के दौरान मधुमती नाले में आ गया दूसरे भाई के साथ भाई एक गाड़ी में रहा जब तक दूसरा कपड़े निकालकर नाले में उतरा डूबने लगा बचाने की कोशिश भाई ने की थी भाई के बकौल मुझे तैराकी नहीं आती थी जब तक मेरा भाई पानी के नीचे डूब गया चीखना चिल्लाना शुरू हो गया मकामी अफराद आ गए इस बीच एक नौजवान फारूक अहमद भी आ गया और उसके साथ साथ बाकी लोग भी आ गए लेकिन एसडीआरएफ आ गई जम्मू कश्मीर पुलिस आ गया फारूक ने बॉडी निकालने में काफी मेहनत की उनके हाथ बॉडी लगी अब जाके बॉडी को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा भेज दिया गया है अल्लाह करे कि उम्मीद है जो सांस है उनकी वो वापस अल्लाह ताला उन्हें दे दे लेकिन इस तरह के हादसात आंखें खोल देने वाले होती है हम सब के लिए अगर मधुमती नाला के आसपास खड़े होना भी रेस्ट्रिक्टेड है नहाना तो दूर की बात नहाना भी रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर आप क्यों अपनी जान की बाजी लगाकर खुद आबेल मुझे मार वाली बात करते हैं आप खुदकशी करते हैं अपना ख्याल रखिएगा लेकिन अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा अपने बच्चों को खासकर इस नाले मधुमती की वसीनिटी में जो लोग रहते हैं उनसे कश्मीर आउटलुक के जरिए से जिला इंतजामिया बांडीपुरा के जरिए से जम्मू कश्मीर पुलिस बांडीपुरा के जरिए से ये अपील रहेगी कि अपने प्यारों का ख्याल रखिए बहुत ख्याल रखिए क्योंकि इसमें हादसात होते आए हैं आज भी हुए आइंदा भी हो जाएंगे अगर गफलत बरती तो अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम